नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपके लिए कंटेंट यहाँ पर हमने क्रिएट किया है जिसमें ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके डिस्क्रिप्शंस और साथ साथ कौन सा देश नंबर 1 में है उस रैंकिंग में और किसके द्वारा इसको जारी किया गया, ये सारी बातें यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो दुनिया में सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसी और को नहीं, अमूल को ही मिला है। भारत के गुजरात के आणंद में इसका हेडक्वार्टर है और इसको 1946 में स्थापना इसकी हुई थी और इसकी स्थापना त्रिभुवन दास पटेल और मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से हुआ था। और ये ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट ड्रिंक्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं, इसको 1970 में इसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि श्वेत फ्लड ऑपरेशन फ्लड इसके जनक माने जाते हैं और अहम रोल इनका है दूध उत्पादन में भारत को बेहतरीन परफॉर्मेंस करवाने में। अगला क्वेश्चन, प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो प्रवासियों का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में चले गए जो लोग होते हैं, उनको प्रवासी कहते हैं। तो किस देश में, अगर मान लो एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो जिस दूसरे देश में गए हैं उनके लिए किफ़ायती देश कौन सा है? तो आंसर वियतनाम। वियतनाम सबसे किफ़ायती देश है उन लोगों के लिए जो कि प्रवासियों के रूप में दूसरे देशों में जाते हैं। और विदेशों में रहने के लिए वियतनाम दुनिया का सबसे किफ़ायती देश है। लगातार चौथे साल वियतनाम को 53 देशों में सबसे सस्ता देश चुना गया है। वियतनाम एशिया का एक देश है, ये ध्यान रखिएगा। और इस लिस्ट में भारत 6ठी पोजीशन पर आता है। वियतनाम टॉप कर गया है। तो वियतनाम की बात करें, हनोई इसकी कैपिटल है। वियतनामी डोंग यहाँ की मुद्रा है। टो लैम यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री फान मिन चिन है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक जीवन रक्षा सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वैश्विक जीवन रक्षा सूचकांक 2024 में वियना ऑस्ट्रिया की एक कैपिटल है। ये यूरोपियन देश है, ध्यान रखिएगा, यूरोपियन देश वियना ऑस्ट्रिया ये वैश्विक जीवन रक्षा सूचकांक 2024 में टॉप पोजीशन पर रहा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ध्यान रखिएगा। तो वियना टॉप पोजीशन पर रहा। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया के वियना को दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, स्थिरता और बुनियादी ढांचे जैसी चीज़ों को आधार बनाकर 173 शहरों में रेटिंग दी गई है, जिसमें टॉप पोजीशन पर कौन रहा? वियना रहा है। अब टॉप 4 की बात करें तो वियना रहा टॉप पर, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन रहा दूसरे पर, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर तीसरे पर रहा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का चौथे नंबर पर रहा है, सीरिया का दमिश्क ये सबसे निचले पायदान पर रहा और भारत की राजधानी नई दिल्ली 112वीं रैंक पर रहा है। टोटल 173 शहरों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 63rd स्थान पर रहा है, 63वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। अगर टॉप पोजीशन की बात करें तो स्वीडन
टॉप पर रहा, डेनमार्क टॉप पर रहा, फिनलैंड टॉप पर रहा। तीनों ही देश यूरोपियन देश हैं और ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में टॉप पोजीशन पर रहे हैं। भारत की रैंक 63वीं रही है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसकी स्थापना 1971 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष क्लास श्वाब है और इस सूचकांक में टोटल 120 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस पायदान पर रहा है? तो भारत 39वें पायदान पर रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको आते हैं, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इनका आंसर भी बताते जाएं, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता जाएगा। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत रहा 39वें पोजीशन पर। अब टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले पर यूएसए रहा, दूसरे पर स्पेन रहा और तीसरे पर जापान रहा। ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है और जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया। टोटल 119 देशों को यहाँ पर रैंकिंग प्रदान की गई है और इसमें कितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या कितना बेहतर जो प्रोसीजर है किसी देश में यात्रा जब आप करने जाते हैं, तो उसके हिसाब से इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें चिकित्सा को भी इन्वॉल्व किया गया है कि वहाँ की इमरजेंसी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो किस प्रकार की रहती हैं, वहाँ पर पुलिसिंग सिस्टम कैसा है। उन सभी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पोजीशन पर रहा और भारत 39वीं रैंक पर रहा है। अगला, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की वैश्विक वन स्थित रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर करने वाले देशों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन टॉप पोजीशन पर रहा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। इस रिपोर्ट को खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया। इसकी बात करें तो इसमें जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो कितने ज़्यादा बढ़े हैं? तो ये चीन में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया में बढ़े हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। भारत तीसरी पायदान पर रहा है। तो ये रिपोर्ट कौन सी है? वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा चीन में रहा, ठीक। और फूड एंड कृषि संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर, क्यू डोंग्यू यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड लगातार शीर्ष पर रहा है। आइसलैंड टॉप पर रहा और वैश्विक शांति सूचकांक 2024, जिसका ये 18वां संस्करण था, आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा इसको जारी किया गया। और वैश्विक शांति सूचकांक जिसे आर्थिक और शांति संस्थान ने तो जारी किया ही, और इसमें वैश्विक शांति को एक फैक्टर बना के इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसमें 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया गया। राज्यों का मतलब यहाँ पर देशों की बात की जा रही है। आइसलैंड इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है। अगर दूसरी रैंक पर बात करें तो आयरलैंड रहा, तीसरे पर ऑस्ट्रिया रहा है। भारत की रैंक 116 रही है। टोटल कितने 163 देशों को शामिल किया गया, तो आखिरी पोजीशन पर यमन रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो लैंगिक अंतराल, ये दुनिया की लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में आइसलैंड टॉप पोजीशन पर रहा है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया वर्ष 2024 में, जो कि 18वां इसका संस्करण था। दुनिया में 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता को देखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया गया और साथ साथ इसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर महिलाओं को कितना है
उस पर भी बात की गई। शैक्षिक अवसर कितने प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य और अस्तित्व उनका कितना बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक सशक्तिकरण कितना उस देश में बेहतर है, इसको ध्यान में देते हुए रिपोर्ट तैयार की गई। आइसलैंड लगातार 15वें साल टॉप पोजीशन पर रहा है और इसने 100% में से 93.5% स्कोर किया है। अगर दूसरी रैंक पर बात करें तो फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन रहा है। सूडान अंतिम पोजीशन पर रहा है और इन 146 देशों की रैंकिंग में भारत 2023 में तो 127वें रैंक पर था, लेकिन इस बार 2 पायदान खिसक गया और 129वें पायदान पर आ चुका है। तो इस बार 129वें पायदान पर रहा है। अगला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176वें पायदान पर रहा है। 176वें, और टोटल देशों को कितना शामिल किया गया? तो 180 में भारत ने 176वीं पोजीशन प्राप्त की है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। इसमें टॉप पोजीशन पर एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क रहे हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के जो आंकड़े हैं वो 180 देशों को शामिल किया गया। भारत का इसमें स्कोर 27.6 अंक था और 176वें पोजीशन पर भारत रहा, मतलब लास्ट से 5th पोजीशन पर आप कह सकते हैं। अगला, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को 15वां स्थान मिला था। इसमें टॉप पोजीशन पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर सिंगापुर है और इस रिपोर्ट को अंकटाड के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और वैश्विक संगठन के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष पोजीशन पर कौन रहा है? तो शीर्ष पोजीशन पर फिनलैंड रहा, मतलब चौतरफा विकास करने में। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विकास के मापदंड यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं और लगातार सीक्वेंस वाइज उसमें काम कर रहा है वो देश, और वो उस पर टॉप पोजीशन पर रहा है फिनलैंड। तो फिनलैंड चौतरफा एक तरीके से विकास कर रहा है। ये इसका 9वां संस्करण था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का। पहले पर तो फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर डेनमार्क रहा है। भारत की बात करें तो भारत को इसमें 109 रैंक प्राप्त हुई है और दक्षिण सूडान को यहाँ पर सबसे अंतिम पोजीशन प्राप्त हुई है। अगला, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। और किस नदी में सबसे ज़्यादा बोले तो चंबल नदी में सबसे ज़्यादा जो भारतीय गंगा की जो डॉल्फिन है उनकी बात की जा रही है। तो चंबल नदी में सबसे ज़्यादा है और इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गेंगटिका है। और गंगा नदी में ये अधिकतर पाई जाती है, लेकिन चंबल नदी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा चंबल नदी में पाई जाती है और बाकी नदियों के कंपेयर में। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कौन से स्थान पर भारत रहा है? तो भारत में 159th पोजीशन पर रहा है, 159वीं पोजीशन पर। अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो नॉर्वे इसमें टॉप पोजीशन पर पिछली बार भी था और इस बार भी टॉप पोजीशन पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 22वीं पोजीशन पर और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। भारत की रैंक 159 रही। आखिरी पोजीशन पर इरिट्रिया 180वीं रैंक पर रहा और नॉर्वे पहले पर, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 जिसको 3 मई को हमने मनाया और इसकी थीम अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस रखी गई थी। अगला, जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो सिपरी ने रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत के पास 172 हथियार हो चुके हैं
परमाणु हथियार टॉप पोजीशन पर कौन रहा? रशिया 4000 मतलब 4380 इसके पास परमाणु हथियार है, टॉप पोजीशन पर है। दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर चीन आता है और पाकिस्तान के पास 170 है। भारत के पास परमाणु कितने? 172 है। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर सिप्री की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म, नॉर्वे में इसका, ओस्लो में इसका हेडक्वार्टर, 1966 में इसे फाउंड किया गया। डैन स्मिथ इसके निदेशक। अगला, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो ये ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट है जिसमें जो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरी पोजीशन पर रहा है। पहले पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस समय पर चीन था, और दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तीसरे पर। और अब तो भारत पॉपुलेशन वाइज भी टॉप पोजीशन पर पहुंच चुका है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत जो 2015 में दुनिया में 9वें स्थान पर था, अब 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरी पोजीशन पर ये पहुंच चुका है सौर ऊर्जा उत्पादन में, और इसमें 80 देशों को शामिल किया गया। भारत का इसमें लगभग 6% ऊर्जा सौर से प्राप्त होती है, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। अगला, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का विश्व साइबर अपराध सूचकांक में 10वीं पोजीशन रही है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें, किसने जारी किया, तो इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे जारी किया है, और ये पहला संस्करण है जिसको प्रकाशित किया गया। यह साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंकिंग इसने जारी की। पहली पोजीशन पर रूस रहा, दूसरे पर यूक्रेन और तीसरे पर चाइना रहा। ध्यान रखिएगा, भारत 10वीं पोजीशन पर रहा। अगला, जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस पायदान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जुलाई में जारी हुआ उसमें भारत 82वें रैंक पर रहा, और पहली रैंक पर कौन रहा? सिंगापुर रहा। जारीकर्ता कौन? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया गया। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट कौन? अफगानिस्तान। भारत 82nd पोजीशन पर। यह रिपोर्ट इस प्रकार से जारी होती है कि उस पासपोर्ट का यूज़ करके आप कितने देशों में फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, उसी के अनुसार इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। भारत 82nd पोजीशन पर रहा है और सिंगापुर पहले पर। अगला, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर रहा? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में डेनमार्क यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा है। ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 बोध कह लीजिए, या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, ये रिपोर्ट जारी हुई जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। डेनमार्क टॉप पर, फिनलैंड दूसरे पर और न्यूजीलैंड तीसरे पर। मतलब इनके यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है इस पर काफ़ी लगाम लगाई गई है। इस प्रकार जो पहली पोजीशन में बेस्ट पोजीशन में है। भारत को 93rd यहाँ पर रैंक मिली। 2022 में भारत की रैंक 85 थी और अब बढ़ चुकी है। सोमालिया इसमें लास्ट पोजीशन पर रहा है। अगला, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जिसमें भारत की रैंक 38वीं रही है। कितनी? 38वीं। टॉप पोजीशन पर सिंगापुर, दूसरे पर फिनलैंड रहा है, और विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, आपको क्लियर होगा। 139th देशों में भारत की रैंक 38 रही है, 38 रही है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक 42वीं रही है, 42 रही है। और इसे जारी किसने किया? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। यूएसए इसमें
टॉप पोजीशन पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पर, फ्रांस तीसरे पर रहा है। भारत इसमें 42वीं पोजीशन पर रहा, जो 2022 में लगातार इसी पोजीशन पर भारत ने अपनी रैंक रखी थी। अगला, IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। IQ एयर के अनुसार नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पर बताया गया। नेपाल में लगी जंगल में आग इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है, प्रदूषण की। IQ एयर एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में 101 शहरों में रियल टाइम में प्रदूषण को मापती है और काठमांडू इसमें टॉप पोजीशन पर रहा। कब? ये जो रिपोर्ट है ये 2024 अप्रैल में जो इन्होंने जारी की उसकी बात हो रही है। चियांग माई थाईलैंड का दूसरे पर और हनोई वियतनाम का तीसरे पर रहा। भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल छठे और दिल्ली 9वें पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा SDG इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग जो कि एक थिंक टैंक है उसके द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी हुई, जिसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसमें टॉप पोजीशन पर रहा है उत्तराखंड और केरल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, उत्तराखंड पहले पोजीशन पर, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर गोवा रहे हैं। बिहार की बात करें तो 57वीं पोजीशन पर और 57 स्कोर किया है और झारखंड ने 62 स्कोर, नागालैंड ने 63 इसमें स्कोर किया और सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ये रहे हैं। सबसे खराब नागालैंड ने किया। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की गई तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की फुल फॉर्म अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, इसकी स्थापना 2015 में हुई। श्री सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष, CEO VR सुब्रमण्यम, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अगला, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार दिया गया? तो स्काई ट्रैक्स ने यहाँ पर यह अवार्ड दिया भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे स्टाफ का पुरस्कार। तो ये मिला है हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। EMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि टॉप पोजीशन पर स्काईट्रैक्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ये दक्षिण भारत में टॉप पोजीशन कर गया है। यह घोषणा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में हुई थी। अगर दुनिया में बात करें टॉप पोजीशन पर तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर पहली पोजीशन पर, सिंगापुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरी पर और दक्षिण कोरिया का हवाई अड्डा तीसरी पोजीशन पर रहा है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामले में विश्व भर में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का सेकंड पोजीशन रही। पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है तो इस प्रकार की रिपोर्ट में लगभग टॉप तो करता ही है भारत। तो दूसरी पोजीशन पर रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार, जो कि वायरल एक रोग है, सबसे अधिक प्रसार होने वाले देशों में भारत दूसरी पोजीशन पर रहा। इसमें 2.9 करोड़ भारतीयों को हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, जबकि 0.55 करोड़ भारतीयों को जो हेपेटाइटिस सी है उससे वो संक्रमित है। अगला, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत कौन सी पोजीशन पर रहा? तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप की पोजीशन में भारत तीसरी पोजीशन पर रहा है। तीसरी पोजीशन पर और पहली पर अमेरिका, दूसरी पर चीन रहा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में यूनिकॉर्न क्या है? तो एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप व्यवसाय जिसका मूल्य $1 मिलियन से अधिक है उसे कहते हैं यूनिकॉर्न, उसे कैटेगरी दी जाती है यूनिकॉर्न की। और हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट
जिसका मुख्यालय संघाई चीन में है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न क्रूटिम है। कौन सा? क्रूट्रिम। अगला, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो ये सिंगापुर को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में टॉप पोजीशन कर गया। सिंगापुर पहले पर, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर अमेरिका। भारत को 51वीं पोजीशन प्राप्त हुई है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। 16वें साल इस रैंक में टॉप पोजीशन पर सिंगापुर रहा है। सिंगापुर में निवेश और व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश माना जाता है। इस रैंकिंग का उद्देश्य निवेशकों और उद्यमियों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करना है। अगला, वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल किस स्थान पर रहा है? तो जेम जिसको कहते हैं, ये गवर्नमेंट ई मार्केट है जो कि तीसरी पोजीशन पर रहा वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रैंकिंग में, तीसरी पोजीशन पर। और पहले पर कौन रहा? कोनेप्स रहा दक्षिण कोरिया का। जिबिज ये सिंगापुर का दूसरे पर, और जेम तीसरे पर रहा, जिसको GEM कह सकते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसकी स्थापना 2016 में नई दिल्ली में हुई। प्रशांत कुमार सिंह इसके CEO हैं। अगला, फरवरी 2024 में जारी तेंदुए रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं? तो रिपोर्ट फरवरी में जारी हुई, बेस है 2022 का, और तेंदुए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो MP यहाँ पर सही होगा, जिसमें 3907 तेंदुए मध्य प्रदेश में, 1985 महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 1979 यहाँ पर पाए गए। और इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भारत में 13,874 तेंदुओं की संख्या इसमें बताई गई। अगला, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत 111वें पोजीशन पर रहा है। इस रिपोर्ट को कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड बेस है, वेल्ट हंगर हिल्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जर्मनी बेस है, दोनों ने मिलकर इसे जारी किया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को। पहले पर बेलारूस रहा, दूसरे पर बोस्निया और हर्जेगोविना रहा, और चिली तीसरे पर रहा। भारत की 111 रैंक रही, पाकिस्तान 102, श्रीलंका 60, बांग्लादेश 81 और नेपाल इसमें 69 पोजीशन पर रहा है। अगला, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024, एडटेक रैंकिंग कंपनी 2024 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो एडटेक का मतलब यहाँ पर है एजुकेशन से रिलेटेड में, और ये एमिरेट्स को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जो एमिरेट्स है, ये ग्लोबल टॉप एडटेक रैंकिंग 2024 की जो कंपनी है उनमें टॉप पोजीशन कर गया। और मेमोराइज यहाँ दूसरे पर, अफिया यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर रहा। एमिरेट्स ने 80 से अधिक देशों में 5 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित किया, और 80 से अधिक विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई पाठ्यक्रम प्रदान करता है ये। और एमिरेट्स को 2015 में स्थापित किया गया था, और ये अब टॉप पोजीशन पर है ग्लोबल टॉप एडटेक रैंकिंग कंपनी की 2024 में। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पहली पोजीशन पर रहा, और संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में 296 पदक जीते, और संयुक्त अरब अमीरात ने इसमें 96 स्वर्ण, 103 यहाँ पर रजत और 97 कांस्य पदक जीते हैं, और इसको संयुक्त अरब अमीरात में ऑर्गेनाइज कराया गया। टॉप पोजीशन पर संयुक्त अरब अमीरात, दूसरे पर सऊदी अरब और तीसरे पर कुवैत रहा है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची
2024 में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो भारत के मुकेश अंबानी 9th पोजीशन पर रहे हैं। दुनिया में बात करें तो इसमें बर्नार्ड अर्नाल्ड ये पहले पर, एलॉन मस्क दूसरे पर, जेफ बेजोस तीसरे पर रहे हैं। भारत के टॉप पोजीशन पर कौन रहे? मुकेश अंबानी रहे हैं। जारीकर्ता फोर्ब्स है और बर्नार्ड अर्नाल्ड टॉप, एलॉन मस्क 2 और जेफ बेजोस 3 पर रहे। गौतम अडानी इसमें 17वीं पोजीशन पर रहे, 17th पोजीशन पर रहे हैं। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का जो इंडिया की रैंक यहाँ पर डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में 4th पोजीशन पर रही है। तो वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 में टॉप पोजीशन पर कौन रहा? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पर, आयरलैंड तीसरे पर और चौथे पर भारत रहा। विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया और भारत पिछले साल के मुकाबले 17% डिजिटल रूप में अधिक सेवाएं निर्यात कर रहा है और पैसों के मामले में 257 मिलियन US$ ये अमाउंट है, 17%। अगला, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में भारत दूसरी पायदान पर रहा है और ये 33वां इसका संस्करण था और इसमें भारत के तरफ से सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज किसको चुना गया टूर्नामेंट का? तो ये भारत के निकिता चंद्र को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, रूस इसमें पहले पर, दूसरे पर भारत, तीसरे पर पोलैंड रहा है 2024 की यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो कोई और नहीं, दोबारा से ये फिनलैंड ही रहा है। कौन? फिनलैंड। फिनलैंड यहाँ टॉप पोजीशन पर रहा, पिछले साल भी टॉप पोजीशन पर था और दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड रहा है, माफ़ कीजिएगा, आइसलैंड रहा है। जारीकर्ता सतत विकास समाधान नेटवर्क है। 126वें पायदान पर भारत रहा और सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान रहा है। ये दोनों ही एशियाई देश हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।